हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सुनील पाटीदार स्वागत करता हूं आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के इस सीरीज़ में आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स। किसी भी वनडे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए और मैथमेटिक्स पर पकड़ बनाने के लिए आपको मैथमेटिक्स का बेसिक अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए, इसी के अंतर्गत आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें संख्याओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। संख्या अंकों से मिलकर बनती है। अंक होंगे 0 से लेकर 9 तक। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। संख्या को भी अलग अलग तरीके से हम पढ़ सकते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंकों के मान, संख्याओं का वर्गीकरण और संख्या के भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। अंकों के अगला समझते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q में निर्धारित कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं अंश बटे हर में जिसको हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0। वह संख्या जिसे हम P/Q में निर्धारित कर सकते हैं, इसका मतलब जैसे आपका नंबर हुआ 2/3। 2/3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे हम अंश और हर में निर्धारित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, Q इज नॉट इक्वल 0, यानी हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी भिन्न आपकी परिमेय संख्या होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 8 परिमेय संख्या है? आप में से कुछ एस्पिरेंट्स बोलेंगे नहीं है, क्योंकि यह अंश बटे हर में निर्धारित नहीं है। लेकिन यह भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा है। तो कोई भी नंबर अंश बटे हर में लिखा अगर है तो उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी यहाँ 0 नहीं हो। ये 9/0 है ना। मैंने पूर्ण पूर्णांक बोला, यानी आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि 0 से भाग ना जाए और सभी नंबर अंश बटे हर में अगर हम लिख पाए तो वह परिमेय संख्या होगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। अगला मैं जो बताने वाला हूं आपको, अगर 1.3 आपसे पूछा कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप ध्यान से देखोगे। हमें पता है पॉइंट हटाते हम इसको 10 लिख सकते हैं, यानी 13/10 हो गया जी, यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और बढ़ जाता है, शांत दशमलव भिन्न या अशांत दशमलव भिन्न, या आवृत्ति और अनावृत्त। क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। शांत का मतलब ये है कि जैसे 1.3 लिखा था तो इसके बाद जो पॉइंट ये नंबर लिखा है 3, ये शांत है, यानी 3, 2, 5, 7 ऐसे आगे तक नहीं जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। और अगर ये इस प्रकार होता, 1.3 के ऊपर बार लगा होता, तब बताइए यह परिमेय संख्या है कि नहीं? तो हम बोलेंगे तब भी यह परिमेय संख्या होगी। यह आपने दशमलव भिन्न चैप्टर आपने पढ़ा होगा, या अब आगे हो सकता है पढ़ोगे, तो उसमें इसको हल करके भिन्न बनाना आपको सिखाया जाएगा कि यह किस प्रकार से भिन्न बनता है। तो यह भी परिमेय संख्या है। अब प्रत्येक संख्या जो दशमलव में लिखी हो वह परिमेय संख्या हो, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। जिस संख्या पर बार लगा है वह संख्या परिमेय संख्या होगी। ओके, इसके बाद अगर हमने बोला कोई संख्या
जैसे पाई, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बताइए। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर पाई परिमेय संख्या है, लेकिन अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पाई परिमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखोगे। कुछ ये सोचेंगे कि 22/7 सर ये अंश बटे हर लिखा है, लेकिन डियर एस्पिरेंट्स इसको हम 22/7 लगभग में लिखते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। यानी अगर आप इसको दशमलव में भी लिखेंगे तो 3.14 आपने सुना होगा। ये 7 से भाग देंगे 3 बार 21, फिर बचा 1, फिर 7 से 1 बार, फिर 3, फिर 7 से 4 बार। लेकिन ये 3.14 नहीं है, ये इस प्रकार से चलता रहेगा, अशांत रूप से, अनावृत रूप से। यानी अब परिमेय संख्या के साथ मैं आपको अपरिमेय संख्या भी समझा रहा हूं। वह संख्या जो दशमलव तो है ही, दशमलव जिसमें डेसिमल लगा है, लेकिन अशांत रूप से, अनावृत रूप से अनंत तक जाए, अशांत और अनावृत रूप से। ध्यान से देखोगे अशांत तो ये भी था 1.3 बार, यानी 1.33333, अशांत ये भी था, लेकिन आवृत्त था, यानी वही नंबर अनंत तक आ रहा था। यहां ध्यान से समझोगे 3.4 यानी 3.476, ये अशांत तो है ही, अशांत ये भी था, अशांत ये भी है, अशांत से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवृत और अनावृत से फर्क पड़ेगा। यानी ये वही संख्या आ रही है जो अनंत तक जा रही है, और यहाँ कोई फिक्स नहीं है। यानी पाई की वैल्यू अशांत और अनावृत रूप से अनंत तक चलती है, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय। इसलिए आप ध्यान से याद रखोगे इसको, पाई अपरिमेय संख्या है। अब बार में आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा कि अगर कोई संख्या इस प्रकार लिखी है 6.231 और ऐसे बार लगाए, अगर इस प्रकार लिखी है तो बताइए यह 6.231 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या? और इस पर बार लगाए तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि ये तो आपके लिए ट्रिक हो गई कि अगर बार लगाए तो परिमेय ही होगी। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों है परिमेय, वो भी समझाता हूं। देखिए इसका मतलब ये है डियर एस्पिरेंट्स कि 6.23131313131 यानी ये अनंत तक जाएगी, लेकिन इसका हमें ज्ञान है, ये अशांत है लेकिन आवृत्त है, यानी हमें इसका ये पता है कि 3131 चल रहा है, उससे हम अंश बटे हर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम ये बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है। और अगर आपके मन में जिज्ञासा बन रही है कि सर ये कन्वर्ट करना सिखाई दीजिए कि ये अंश बटे हर में इसको कैसे बदलते हैं, तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे चेंज